सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ता पाकिस्तान में आपके सामने गुजरा और आपने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर एक फ़िरका वराना साजिश के बीज को बोते हुए ख़ुद अपनी आँखों से मुलाहज़ा किया। हैरान कुन बात यह है कि यह सारी फ़िरका वराना साजिश झूठ, बुहतान, इल्ज़ाम, तोहमत के ऊपर घड़ी गई और एक मुकदमा पेश किया गया, एक नामालूम प्लांटेड ऑडियो को पेश किया गया और कहा गया इस बंदे का नाम अब्दुर्रहमान है, फिर कहा गया इस बंदे का नाम अब्दुर्रहमान सल्फी है, फिर कहा गया इस बंदे का नाम अज़ान इलाही है। और जब ये बात अज़ान इलाही तक पहुंची तो कहा गया ये अज़ान इलाही अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर का भांजा भी है और शागिर्द भी है। सबसे पहली बात, हम झूठों पे अल्लाह की लानत बेचते हैं। अज़ान इलाही का ना हमारे साथ कोई ताल्लुक है, ना वो हमारा शागिर्द है, ना वो हमारा भांजा है। हम लानत बेचते हैं जो इमाम मूसा काज़म की भी तौहीन करता है। लेकिन बिलफर्ज आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर वो मेरा रिश्तेदार भी होता तो क्या उसके किसी काम का जवाबदेह मैं हूं? क्या किसी के रिश्तेदार के जुर्म का जवाबदेह कोई रिश्तेदार होता है? यह किस किस्म की झूठ, बुहतान और तोहमत के साथ साजिश गढ़ी गई, उसके जवाब में बड़े प्यार के अंदाज में और मुहज़्ज़बाना तरीके से बरादर अकबर ने भी और मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि इस अज़ान इलाही नामी शख्स से ना हमारा कोई रिश्ता है, ना हमारा शागिर्द है, बल्कि हमने उसको देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं वो बंदा कौन है। लेकिन हमारे इस प्यार और मोहब्बत के मैसेज और पैगाम का उन्हीं फितनाबाजों ने कुछ गलत मतलब ले लिया। आप अंदाजा करें, पिछले साल आपको याद होगा मुहर्रम आने से कबल आसिफ अलवी ने हजरत अबू बकर की तौहीन की और वो काम जो उलमा 20 साल से आपको कहते आ रहे थे कि ये राफजी सहाबा की तौहीन करते हैं, आप नहीं थे मानते, ये मौलवी जी बड़े मुतस्सब हैं, ये तौहीन नहीं करते। आपने एलानिया देख लिया, उसने तौहीन की और उसकी तौहीन के बाद जो 20 साल हमारी मेहनत थी वो काम एक दिन में हो गया। इसी तरह हम आपके सामने 20 सालों से ये बात रख रहे हैं कि ये शियों के अंदर एक गिरोह राफजी है, जो रवाफिज का गिरोह है, वो झूठ, तोहमत, बुहतान और गलत बयानी और इल्जामात के ऊपर पूरे के पूरे दीन को बनाए खड़ा है। आप बताएं ईमानदारी से, रवाफिज की तारीख झूठ और बुहतान के ऊपर नहीं है? आज के दौरे जदीद के अंदर जब टेक्नोलॉजी अपने अरूज पे है तब झूठ बोल रहे हैं ये हमारा रिश्तेदार है, हमारा भांजा है। मेरे और इब्तिसाम भाई के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजात किए, अपनी अवाम को हमारे खिलाफ भड़काया, अज़ान इलाही के नाम के साथ मेरी और इब्तिसाम भाई की तस्वीर लगाई। आज के दौरे जदीद में ये हमारा रिश्तेदार है। तो हजरत अबू बकर के ऊपर यह तौहीन अमेज़ और गंदा इल्जाम इन राफिदियों ने लगाया कि हजरत फातिमा का बाग खींच लिया था। वो दौर और था। आज के जदीद दौर के अंदर भी झूठ बोलते हैं, तो उस दौर के अंदर क्या क्या झूठ नहीं बोले होंगे। हजरत उमर ने, दमाद अली ने मुआद अल्लाह सैयदा फातिमा को ठुड्डा मारा था, मुआद अल्लाह, उनका घर का दरवाजा गिरा दिया था। आओ असा अन तकरहू शय्यन व हुवा खैरुल लकुम, शायद कोई बात हमें बुरी लगे लेकिन उसमें खैर का पहलू होता है। और ये खैर का पहलू आपके सामने वाज़े हो रहा है कि जो आज के तरक्की याफ्ता और जदीद दौर में हमारे ऊपर झूठे इल्जामात लगा सकते हैं, उन्होंने अबू बकर और उमर के ऊपर कैसे कैसे झूठे इल्जामात नहीं गढ़े होंगे। सारी कहानी झूठ के ऊपर, सारा मजहब झूठ के ऊपर। और कहाँ है वो शिया मुअत्तदिल उलमा? कहाँ है जवाद नकवी साहब? आप में कोई एक बंदा नहीं था जो कहता इस तरह के झूठ और बुहतान और तोहमतों को बंद करो? कोई एक भी नहीं। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमन आलम, मुझे फिक्र अमन आलम। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान में अमन का सिर्फ दाई होने की वजह से और पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत उलमा की कुर्बानियों की वजह से हम इस वतन को शाम और लिबिया नहीं बनाना चाहते। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा तू गुरूब होने वाला। आप ये समझते हो तुम्हारी गीदर भपकियों से और धमकियों से हम डर जाएंगे? अल्लाह के फजलो करम से उस शहीद बाप के बेटे हैं,
ना बुज़दल है ना बुज़दल बाप के बेटे हैं, जिसने कहा था और उन्हीं के अल्फाज को आज दोबारा तुम्हारी समातों के गोश करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, अल्लामा शहीद ने भी कहा था और आज मैं भी कहता हूं, अल्लाह की कसम तुम यह समझते हो इस तरह की बकवासबाजी से तहरीक दिफाए सहाबा खत्म हो जाएगी, तहरीक हुर्मत रसूल खत्म हो जाएगी, तहरीक हतम नबूवत खत्म हो जाएगी? हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। तुम मेरा साथ दोगे तब भी, अगर साथ ना दोगे तब भी, अल्लाह की कसम मैं अकेला लड़ूंगा, उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में खत्म नबूवत और दिफाए सहाबा की बकाए बाहमी के नारे को लगा नहीं दिया जाता। आइए हम इस काज के अंदर हुकूमतों को और इदारों को एक पैगाम देना चाहते हैं। बहुत बकवासबाजी हो गई, बहुत बकवासबाजी हो गई। आप अगर देखना चाहते हैं कौन सच्चा कौन झूठा है, आइए एक कुलिया बयान करता हूं, जो इस कुलिये से भागेगा वही झूठा है। ये कहते हैं जी तौहीन अहले बैत करते हैं, मैं तौहीन अहले बैत करने वाले के ऊपर लानत भेजता हूं। आओ शिया मोतदिल उलमा सामने आए बैठे, हम ये तजवीज़ पेश करते हैं कि अहले बैत की तौहीन करने वाले की जुबान को नहीं, अगर आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं गर्दन को भी काट दिया जाए, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन उसी तरह तौहीन सहाबा करने वाले की भी जुबान को काटा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर तुम ये समझते हो अबू बकर की सदाकत की जंग नहीं लड़ी जाएगी, उमर की अदालत की जंग नहीं लड़ी जाएगी, उस्मान की सहावत की जंग नहीं लड़ी जाएगी, अली की शुजात की जंग नहीं लड़ी जाएगी, हसन हुसैन की सियादत और क़ियादत की जंग नहीं लड़ी जाएगी, अमीर मुआविया की तदब्बर और फरासत और फहम की जंग नहीं लड़ी जाएगी। तुम किसी भूल में हो, तुम अम्मी आयशा की तौहीन करने वाले हो, तुम माँ हफ्सा की तौहीन करने वाले हो। कहां पे अदारे? वो अमजद जौहरी ने कराची में बैठ के माँ आयशा की तौहीन की, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? शहंशाह नकवी ने तौहीन की, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? आइए अहले सुन्नत का एक छोटा सा नुमाइंदा होने की हैसियत से आपके सामने यह मौकफ रख रहा हूं। आओ इधर आ, दिल भर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। एक मौकफ पेश करते हैं और हर साहिब शऊर इस मौकफ को मानेगा। पाकिस्तान से फिरकावरियत खत्म करनी है, एक दिन में खत्म हो जाएगी। एक दिन में क्या कानून बनाया जाए? अबू बकर से लेके मुआविया तक जो किसी सहाबी की भी तौहीन करे उसकी चाहे जुबान को काट डाला जाए, चाहे गर्दन को काट डाला जाए। हजरत अली से लेकर अहले बैत की सारी औलाद तक कोई किसी अहले बैत की तौहीन करे उसकी भी जुबान को काट डाला जाए, उसकी भी गर्दन को काट डाला जाए। अल्लाह की कसम सिद्क़े दिल से दावा कर रहा हूं, आओ अब हमने तुम्हें भागने नहीं देना और तुम भाग जाओगे, तुम इस मौक़िफ़ से भी भाग जाओगे। इसका मतलब है तुम्हें अहले बैत से भी प्यार नहीं। वही कहानी है जो आज इतने तरक्की याफ्ता दौर में झूठ बोल रहे हैं, कत्ल की जी साजिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में अमन की खातिर हम अपने अवाम को जज्बातियत से दूर कर रहे हैं, वरना मुक़्तदर हलकों को, इदारों को, अपने साथियों को हमें पता है इस साजिश का ताने बाने कहाँ पे हैं, कौन क्या क्या प्लानिंग कर रहा है। सबके नाम नंबर हर चीज़ हमने इदारों मुतल्लिका को भी दे दिए, उनके शुक्रगुजार भी हैं, तामुन भी वो कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी दे दिए। लेकिन तुम्हारी इस तरह की हरकतों से तुम समझते हो हक कहना छोड़ देंगे? हक की आवाज़ इस तरह नहीं मिट सकती। और खान साहब आपसे भी कोई बात कहना चाहते हैं, आप हमारे साथ नशिस्त किया करते थे, बाद लोगों को शायद ये इल्म ना हो, खान साहब के साथ हमारा रफाकत का एक बड़ा लंबा दौर भी गुजरा है। जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे तब आप कहा करते थे कि जो बंदा कत्ल हो जाए उसके कातिल के पकड़ने की जिम्मेदारी रियासत की है, यह आपका दावा था। ठीक है, अल्लामा शहीद अहले हदीस के कायद थे, आलम इस्लाम के एक लीडर थे, लेकिन एक बच्चे के बाप भी थे। मैं एक बेटे होने की हैसियत से पूछता हूं, कहां है मेरे बाप के कातिल? हमारे खानदान ने कुर्बानियां दी। अल्लामा शहीद को पहले बम के धमाके में उड़ाया गया, मेरे वालिद को, फिर बड़े भाई को अताउर्रहमान साकिब को शहीद किया गया। कहां है उनके कातिल? हाँ साहब, आपको वो नशिस्तें याद है जब आप कहा करते थे कातिल अगर ना पकड़े तो हुकूमत कातिल होती है? आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कहां है मौलाना समीउल हक के कातिल? कहां है बिलाल शहीद के कातिल? कहां है आदिल खान शहीद के कातिल? कहां आपका नजरिया? वो आपके अमन ने कसमें खा खा कर असम्बली में कहा करता था जिसके कातिल ना मालूम हो उसका कातिल रियासत होती है। आपको पता है एक अरसे से पाकिस्तान में जब भी मुहर्रम आता है फिरकावरियत की आग को भड़काया जाता है। हम अपनी आवाम को कंट्रोल कर रहे हैं और उनको दुरुस्त सिमत दिखा रहे हैं। हम तौहीन सहाबा के कायल भी नहीं, हम तौहीन अहले बैत के कायल भी नहीं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम हमारे पे झूठे इल्जामात लगाकर घटिया प्लानिंग्स करने के बाद अम्मी आयशा की कराची में तौहीन करो और तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो। अम्मी आयशा की तौहीन करने वाले अमजद जोहरी को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, शहंशाह नकवी को गिरफ्तार किया जाए। हमारे खिलाफ जी पर्चे कटवा रहे हैं, मेरे और इब्तिसाम भाई के खिलाफ तस्वीरें हमारी अजान इलाही का नाम लेके। जब हम कह चुके ना हमारा ताल्लुक है ना रिश्ता है, इस तरह कर लेने से तुम हमें डरा दोगे। जो पाकिस्तान का ये वतन अबू बकर के गुलामों का वतन है, पहले भी ये बात साबित हुई। आज वो बेगैरत जिसने हजरत अबू बकर की तौहीन किया पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। इस बात ने साबित कर दिया आसिफ अलवी की मफरूरी से कि यह वतन दिफाए सहाबा की जंग लड़ता रहेगा। और आप इसको फ़िरका वाराना अंदाज में डील ना भी करें, कानून बना दें, किसी की जुर्रत ही ना हो ना किसी को सहाबी की तौहीन करे ना अहले बैत की तौहीन करे। मैं मुतालबा करता हूं वो जो भी उस शख्स का नाम है, और ये भी जानता हूं प्लांटेड है, साजिश है, ये सारे ताने बाने इन्हीं के घरों से मिलेंगे, इन्हीं के घरों से। ये वही हैं जिन्होंने हजरत हुसैन को कूफा में बुलाया था। कितने हाथ लिख के? लाखों लाखों हाथ लिख के बुलाने वाले। चंद सौ का लश्कर आया, अपनी मौत के खौफ की वजह से उनसे मिलकर हजरत हुसैन को शहीद भी खुद किया, मातम और सर के ऊपर खाक भी खुद डालने लगे। ये वही लोग हैं। इस साजिश के ताने बाने और खुरे आपके घरों पे जाएंगे। आए हम एलानिया मिंबर रसूल पे खड़े होकर हजारों लोगों की मौजूदगी में ये कह रहे हैं, अजान इलाही को भी अगर आप चाहते हैं इब्तिदा करना, अजान इलाही से शुरू कर दें, उसको फांसी लगाएं, लेकिन पाकिस्तान में ये दस्तूर और कानून और आइन बना दें कि ना किसी सहाबी की तौहीन हो ना किसी अहले बैत की तौहीन हो। मेरे भाइयों, एक आम सी बात है, और आज मैं आपसे माजरत खा हूं अगर सिक्योरिटी के हवाले से चंद आपको कुछ तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अल्लाह के फजलो करम से आज आपके सामने खड़े हैं, ना बुज़दिल हैं ना बुज़दिल बाप के बेटे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह दिफाए सहाबा की जंग लड़ते रहेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।